जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड सिलेबस। बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा मित्रों, और आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा सर कि कौन कौन सा बुक्स इसमें होता है, कितने मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन आता है, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलते हैं। पूरा कन्फ्यूजन आपका आज इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा और सारी जानकारी आपके पास होगी। तो मित्रों, शुरू से लास्ट तक बने रहेगा कि वही चीज़ कहता हूँ कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। मित्रों आइए जुड़िए हमारे साथ, मेहनत करिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। मित्र आइए ध्यान देते हैं, क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2025 में जो देने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा, वरदान साबित होगा, वरदान साबित होगा। मित्रों हिंदी देखिए, हिंदी में आपको पता होना चाहिए मित्र, 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 100 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? हाँ सर, पूर्णांक तो 100 का होता है, तो सर यानी पूर्णांक कितने का होगा? 100 का। सर एक चीज डिक्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल डिक्लियर हुआ। आगे सर सेक्शन ए बनता है, सेक्शन बी बनता है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव के तहत आता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव के तहत आता है। और ऑब्जेक्टिव में सर 50 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं, सब्जेक्टिव में भी 50 मार्क्स का आता है। यानी ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का और सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का, टोटल कितना सर? 100 नंबर। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय और ये आपका सब्जेक्टिव मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है सर, डन। 50 50 100। बुक्स में क्या क्या ध्यान देना है साथियों? एक गोधूली होता है, दूसरा वर्णिका होता है। गोधूली में गद्य और पद्य दोनों होता है, जिसे आप काव्यखंड बोलते हो, पद्य को काव्य बोलते हो। बहुत सारी जगह सुने होगा। तो ये दो बुक्स होती हैं, एक गोधूली नाम से आती है, एक वर्णिका नाम से आती है। तो गोधूली वर्णिका दो बुक्स होती हैं। व्याकरण आपको पढ़ना ही होगा, व्याकरण में कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है सर? व्याकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्याकरण। तो बुक्स केवल गोधूली वर्णिका दो, और इसमें जबकि भाग दो होता है। भाग एक हम 9th में पढ़ चुके होते हैं, भाग दो पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में क्या पढ़ेंगे? भाग दो। अच्छा सर, इतना तो हो गया, आगे बताइए सर। इतना क्लियर? 100 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर कहाँ से करने होंगे? ऑब्जेक्टिव से। 50 सब्जेक्टिव होगा, 50 ऑब्जेक्टिव होगा। दो सेक्शन हो गए, सेक्शन ए सेक्शन बी। चलिए सर आगे देखते हैं। अब अगला क्या आपको हम बताने वाले थे, आगे है कि अब ऑब्जेक्टिव कैसे क्या करेगा। ऑब्जेक्टिव के बारे में सर, ऑब्जेक्टिव में तो यही मजा है लल्ला। अरे बबुआ, इसमें 100 प्रश्न आएगा, 50 ही करना है। अभी बताए थे 50 मार्क्स ना, तो इसमें तो आएगा 100 प्रश्न। करना कितना है? 85। आना 100 है, करना 50 है। बताओ सर, लेकिन वो 50 कहाँ से आएंगे? वो 50 करने होंगे जो, तो जो 100 आएंगे, करना तो 50 ही है, लेकिन वो 100 प्रश्न कहाँ से उठेंगे मित्र? बुक्स से 50 प्रश्न उठेगा। एक तरफा बुक से 50 प्रश्न और एक तरफा व्याकरण से 50 प्रश्न लगभग। अगर इसको 45 करेगा तो उसे 55 कर देगा, अगर इसे 49 करेगा तो उसे 51 कर देगा। ऐसे नियर अबाउट उठता है 50 50। यानी गद्य और पद से मिला के 50 प्रश्न आएगा, और व्याकरण से केवल और केवल 50 आएगा। साला अगर ढंग से यही पढ़ लो ना तो आपका नंबर मिल जाएगा, या ढंग के व्याकरण पढ़ लो तो तुम्हारा क्लियर है। यानी सर करना 50 ही है, आएगा कितना? 100 आएगा, जिसमें से करना कितना है? 50। कितना करना है सर? 50। 100 आएगा, 50 करना है, तो इतना तो कर ही लोगे यार, क्या दिक्कत है? इतना नहीं कर पाए साला तो क्या कर पाए? समझ में आया सर? बहुविकल्पीय 100 आएंगे, 50 करना है। चलिए सर, कहाँ से आएंगे? 50 किताब से आएंगे, 50 व्याकरण से आएगा। अगला देखिए सर, आगे अब और सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर लिया जाए सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बता दिए। सब्जेक्टिव के बारे में क्या होगा, कैसे होगा? तो सब्जेक्टिव के बारे में आपको देखना होगा। क्या दिक्कत है यार, आराम से करेंगे। आइए मित्र, सब्जेक्टिव में क्या करना होगा कि पहले गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश। अच्छा सर, दो रहेगा, एक करना होगा। गद्यांश एक, गद्यांश फिर वही चीज आएगा। फिर से सुनिए, गद्यांश दो रहेगा, एक करना होगा। अच्छा सर, दो गद्यांश रहेंगे, एक करेंगे, कितने नंबर का रहेगा सर? सर 10 अंक का। 10 अंक का। यानी सर दो गद्यांश, एक करना होगा, 10 अंक। दो में से एक कर लेंगे, फिर वही चीज रिपीट होती है। फिर रिपीट होगा, ये बुक्स का नहीं होगा, ये अपठित गद्यांश होगा। फिर वही चीज रिपीट होती है, पुनः दो गद्यांश मिलेंगे, जिसमें से एक करना होगा, वो भी कितने अंक का? 10। तो सर ये 10, दो में से एक करना होगा, 10 पक्का। फिर दो में से एक करना होगा, 10 पक्का, यानी 20 अंक। यानी क्लियर है? और एक डाउट नहीं, अब आपको समझ में आ रहा होगा सर, 4 गद्यांश हो जाएंगे। हाँ सर, 4 तो हो जाएंगे, लेकिन 4 में से कोई दो नहीं करना है। जब आगे दो मिलेगा तो उसमें से कोई एक करना है,
फिर जो 2 मिलेगा उसमें से कोई एक करना है। इस चीज को दिमाग में भेजी में बैठा लेना मित्र, ठीक है ना। अच्छा सर कैसे 10 मिलेगा ये, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूं। जो ये गद्यांश रहेगा इसमें आपको पता है कितने 5 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न, और इन 5 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा, तो वही 10 अंक मिल जाएगा, वही से 10 अंक मिल जाएगा। यानी गद्यांश रहेगा, उसी गद्यांश में से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा, उसी से उत्तर ढूंढ के निकालना होगा, तो वही हो जाएगा सर कितना 10। तो यानी समझ में आया। गद्यांश, एक गद्यांश, पहले गद्यांश रहेगा फिर गद्यांश रहेगा, तो पहले जो गद्यांश रहेगा उसमें 2 गद्यांश रहेंगे, कोई एक करना होगा, कितने नंबर का 10, चलो सर। फिर गद्यांश आएगा, कितने नंबर का सर 10, 2 गद्यांश रहेंगे फिर एक करना होगा, समझ में आया। यानी 4 गद्यांश है, 2 करने हैं, लेकिन सर वो कोई 2 नहीं, पहले 2 उसमें से कोई एक, फिर 2 उसमें से कोई एक। चलिए सर, पत्र लेखन, पत्र लेखन सर पत्र उत्तर लिखना होता है या संवाद आ जाएगा, कितने अंक का सर 5 अंक का, कितने अंक का 5 अंक का। निबंध सर, निबंध दिए रहते हैं, 5 दिए रहते हैं, एक करना होता है 200 से 250 शब्द में, 200 से 250 शब्द में, कितने अंक का सर 10, उसमें सब कुछ दिया रहता है, प्रस्तावना उपसंहार सब बढ़िया से हेडिंग उडिंग दी रहती है, खासियत तो यही है यार। तो निबंध कितने का सर 10 अंक का। 5 में से यार एक कौन गए बाबू यार प्रभु, अरे बिहार के लाला, 5 में से एक तो उड़ा दोगे यार, उड़ा दे बाबू। चलिए अगला देखते हैं, इतना क्लियर, इतना क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा फिलहाल। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब आगे 5 6 सब्जेक्टिव 6 क्वेश्चंस में खत्म है। लघु उत्तरीय प्रश्न बुक्स से 10 दिए जाएंगे, 5 करना होगा, कितना करना होगा 5 करना होगा, कितने शब्द में 20 से 30 शब्दों में। अच्छा 5 दुनिया 10, यानी कुल अंक 10 अंक, कुल कितने 10 अंक, यानी बुक्स से 10 अंक के सब्जेक्टिव आएंगे, पढ़ना पड़ेगा बुक को अच्छे से, बहुत विधवत तरीके से। चलिए सर, नोट ये है कि गौधोली से 7 क्वेश्चन और वर्णिका से 3 क्वेश्चन, ये जो ऊपर पढ़े हो ये सर्च पे बता रहा हूं मित्र, ये रिसर्च किया गया है भाई, मजाक मत लेना, ये देखा गया है विगत वर्षों में क्या कैसे हाल रहा है। तो बुक्स में 7 क्वेश्चन गौधोली से, 3 क्वेश्चन वर्णिका से। चलिए सर डन हो गया, ऊपर क्लियर। फिर सर अभी बड़कना नहीं मिला यार, आओ बड़कना दिन जात है बाबू। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ बड़कना बबुआ, बड़कना लल्ला आओ, केवल गौधोली से आएगा, केवल वर्णिका नहीं, 2 प्रश्न आएगा जिसमें से एक करना होगा, तो दुगु आएगा, एक को करना पड़ेगा, तो दुग में से एक तो कर ही लोगे बाबा, तो बताओ 5 अंक पक्का हो जाएगा, 5 अंक क्लियर। तो एक बार अंक को जोड़ लिया जाए क्या, अंक को जोड़ा जाए सर 5 और वो 10, दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का, केवल गौधोली से 10, 5 और लघु उत्तरीय 10, 10 5 15। चलिए सर 15 के बाद 15 निबंध 10, 15 10 25, 25 5 30, 30 10 40 10 50, 50 सब्जेक्टिव हो गया, और 50 आपको भी बताए थे, 50 को 50 मार्क्स का बताए थे, क्या देना है आपका ऑब्जेक्टिव देना है, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। डन है सर, बिल्कुल डन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बगल हो जाते हैं हम सारे का। चलिए सर इसका भी हो गया, अगले का स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट मित्र, फिर अगले का स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला स्क्रीनशॉट हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। बहुत लंबा चलने से क्या फायदा है, आपका टाइम ना बर्बाद हो, हमेशा टाइम को हम ध्यान में रखते हैं। तो सर क्या होगा ना, गौधोली अब थोड़ा देख लिया जाए सिलेबस के बारे में। गौधोली में गद्य में 12 पाठ हैं सर, पद में भी 12 पाठ हैं सर। पाठ का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लीजिए, क्यों टाइम बर्बाद किया जाए, पाठ गद्य में पद, पाठ तो बुक्स तो लोगे ही यार, नहीं तो हम पढ़ाएंगे ना, काहे को परेशान हो यार, 12-12 पाठ हैं, परेशान नहीं होना है। जुड़ चुके हो जनता का एरियर क्लासेस से, बस शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेहतरीन ढंग से। चलिए सर, वर्णिका में 5 पाठ हैं, और व्याकरण में हमें 25 चीजों का अध्ययन करना है। व्याकरण में संधि हो गया, मुहावरा हो गया, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तमाम चीजों का अध्ययन मुझे करना है, जिसमें से आपको प्रत्यय हो गया, भाषा विश्लेषण, क्रिया विशेषण, और जितना भी है सब कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, बहुत सारी चीजों का, तो 25 चीजें हैं उसमें, 25 अध्याय हैं, 25 टॉपिक का अध्ययन करना है, करेंगे, ठीक है सर। 12 गद्य में 12 पद्य में। एक चीज तो दिमाग में घुसना चाहिए कि सर 50 सब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब तक मारेंगे जब तक क्यों ना रुक जाए, ध्यान रखना। हाँ चलिए सर आगे, आगे आए रहो बाबू, ध्यान देते रहो, बस टेंशन नहीं लेने का। क्लास जो पढ़ेगी रिकॉर्डेड पढ़ेगी, क्लास रिकॉर्डेड पढ़ रही हैं, हिंदी की क्लास ध्यान रखिएगा,
हिंदी की क्लास आपकी रिकॉर्डेड पढ़ेंगी। पहला काम करेंगे, लेखक का परिचय कराएंगे। दूसरा, पाठ पढ़ाएंगे जिसमें से हम सारांश अच्छे से बताएंगे। तीसरा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। चौथा, आइए सर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छे से समझिए क्या क्या किया जाएगा इसके बारे में। अच्छे समझिए, नहीं कहोगे सर का करो वो बाबा। तो पहला क्या करेंगे, क्लासेस रिकॉर्डेड पढ़ेंगी हिंदी की। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, हिंदी। ध्यान दीजिए, हिंदी, हिंदी में रिकॉर्डेड आपको अपडेट दे दिया जाएगा। दूसरा, लेखक का पहला लेखक का परिचय कराएंगे, पाठ में क्या कैसे सिस्टम। फिर पाठ पढ़ाएंगे, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराएंगे। पाठ पढ़ाएंगे, हिंदी नहीं पढ़ाना है, उसका अर्थ बताएंगे ठीक ठाक। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर टेस्ट होगा। ये प्रक्रियाएं आपके साथ होंगी। और कुछ चीजें हम सोच के रखे हैं, वो जब आप साथ में जुड़ते रहोगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो क्या क्या करेंगे, लेखक का परिचय, पाठ पढ़ाना होगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, फिर टेस्ट होगा। ये हिंदी के लिए है। हिंदी भी मजबूत करेंगे, हमारी मातृभाषा है ससुरा, हमारी मातृभाषा है। अच्छा सर आगे, सभी पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम नीचे लिंक दिया है, जुड़िए, तुरंत जाके जुड़िए, तुरंत जुड़िए, तुरंत। अच्छा सर मान लो कोई दिक्कत है, तो दिक्कत है साला का घूमे जाबे हो का, घूमे जाबो फोन करबो का। नहीं सर, पढ़ना है तब दिक्कत हो तो आओ बताता हूँ ना, काहे को परेशान हो। 8736983436, ठीक है। कॉल मत करिए सर, मैसेज करिए मित्र, आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत समय से पहले पहले आपका मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये आपका था सिलेबस, जिसके बारे में अच्छे से जान चुके हो। होपफुली बढ़िया समझ में आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, पीडीएफ नोट सारी फ्री में अवेलेबल है। और टेलीग्राम ग्रुप में सारी पीडीएफ पड़ जाती हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है मित्र। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बने रहेगा। और होपफुली आपको सिलेबस समझ में आया होगा। बोलो सर समझ में आया है, एक बार कमेंट कर दो ना भाई साहब। सिलेबस समझ में आया है ना, अच्छे समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और चीजों को क्लियर करते रहिए। ये आपका सिलेबस था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। खूब मेहनत करिए मित्र, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूँ। आप या हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। तो मेहनत हमारा आपका कर्तव्य है, हमारा हम आप मेहनत का दामन नहीं छोड़ेंगे, लगातार सतत मेहनत करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस के साथ। इसकी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, अब अपडेट दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बाबा, क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है ना। रिकॉर्डेड पढ़ेंगी, हफ्ते में 2 दिन हिंदी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। और हिंदी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा सिलेबस तो मैथ वगैरह है, साइंस वगैरह है ना, तो हिंदी धीरे धीरे पढ़ लेंगे, काहे को दिक्कत है बाबा। तो ठीक है मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।